सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लास 11। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द डिमांड फॉर अ गुड एट ₹10 इज 40 यूनिट्स। जब प्राइस 10 रुपया था तो उसका डिमांड 40 यूनिट्स था। प्राइस फॉल्स बाय ₹5, प्राइस डिक्रीज हो रहा है ₹5 से। ठीक है, इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3 कैलकुलेट न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पे देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दिया हुआ है और हमको न्यू क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट करना है। गिवन दिया हुआ है, देखो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्राइस दिया हुआ है जो कि 10 रुपया था। P1 दिया है, P1 हमको कैसे फाइंड किए, तो देखो फॉल्स बाय 5 दिख रहा है, लिखा है, तो फिर अगर 5 रुपया से घटेगा, पहले 10 था, 5 रुपया से घटेगा तो ऑब्वियसली न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 5 रुपीज हो जाएगा। चेंज इन प्राइस हमको कैलकुलेट करना है, तो P1 माइनस P कैलकुलेट करेंगे तो P1 5 माइनस 10 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा चेंज इन प्राइस। ठीक है, उसके बाद Q दिया हुआ है 40 यूनिट्स, Q1 नहीं पता, वही तो कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, वही तो कैलकुलेट करने बोला है और ये तो दिया ही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर फॉर्मूला में पुट करो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू प्रोपोर्शनेट मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड। अब हमने ना न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है पहले के वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर देख लो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इलास्टिसिटी हमको पता है कितना है, -3। ठीक है, तो चेंज इन क्यू, तो चेंज इन क्यू नहीं पता है हमको, नहीं पता है। चेंज इन क्यू नहीं पता है, क्यू पता है 40 इंटू प्राइस हमको पता है 10 रुपया और चेंज इन प्राइस -5। ठीक, तो अब ये तो इधर से कट जाएगा। ठीक है, कटेगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं। -20, 4 इंटू -5 कर दिए। अब देखो माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो अब बचा इक्वल टू 20 इंटू 3 इक्वल टू 60। अब यहाँ पे देखो प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्राइस पहले 10 था, अब प्राइस 5 रुपया हो गया। फॉल्स बाय 5 बोला है ना, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड हमेशा बढ़ेगा। डिमांड क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा बढ़ेगा। प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले 40 था, तो अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, देखो Q पहले था 40, तो Q1 कितना हो जाएगा, 40 प्लस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 100। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी यही तो 60 रुपया आया। ठीक है, तो अगर चेंज इन क्वांटिटी हमको फिर से निकालना है, चेक करना है। अगर आपको मेरे ये वाले आंसर पे भरोसा नहीं हो रहा है तो फिर चेक भी कर लो। क्या होता है, Q1 माइनस Q होता है ना, Q1 कितना आ गया, 100 आ गया, माइनस Q 40, लो 6। हमने चेक कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर आ गया ना, ये मैच हुआ ना। ठीक है, तो आंसर तो आ ही गया। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, हलवा सा क्वेश्चन था, मतलब हलवा नहीं था यार। हम जब पढ़ते थे तो हमको भी नहीं समझ में आता था। ठीक है, अभी वही हाल आप लोगों का हो रहा होगा, हमको पता है। ठीक है, तो अच्छे से फिर से देखो, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ, एकदम पीछे जाओ, जहां से हमने क्लास स्टार्ट किया वहां से स्टार्ट करो और फिर से देखो। ठीक है, और अगर प्रैक्टिकल्स में प्रॉब्लम आ रहे हो तो हमने बहुत सारा क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग कि वो लिंक उस वीडियो का आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा जनरली होता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वो लिंक डालना भूल जाते हैं और बाद में फिर कैसे एडिट होता है हमको नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में ही लिंक मिलेगा। ठीक है, अगर भूल भी गए तो बाद में फिर डाला जा सकता है, ठीक है, पोस्ट किया जा सकता है। तो फिर अब जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फास्ट। नाउ सी, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा दूसरे मेथड से सॉल्व होगा, मतलब दूसरे तरीके से, मेथड वही, फॉर्मूला वही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन है, इफ प्राइस ऑफ अ गुड इज ₹10, कंज्यूमर स्पेंड्स ₹500
इफ प्राइस फॉल्स टू ₹5 कंज्यूमर स्टिल स्पेंड्स ₹500। 10 रुपया जब प्राइस था तो भी 500 खर्च करता था, 5 रुपया जब हो गया तो भी 500 ही खर्च कर रहा है। कैलकुलेट ईडी, ईडी हमको कैलकुलेट करना है, तो ईडी का अगेन फॉर्मूला वही प्रोपोर्शनेट मेथड वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ईडी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास प्राइस भी होना चाहिए और क्वांटिटी डिमांडेड भी पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड नहीं दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले वो फाइंड करना है, ठीक है। ये कैसे निकला आपको पता होगा, ठीक है। प्राइस तो पता है, P1 दिया हुआ है, ठीक है, तो चेंज इन प्राइस हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे P1 माइनस P, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड नहीं दिया हुआ है, हमको वही फाइंड करना है, ठीक है। सो वी कैलकुलेट Q फर्स्ट, तो Q कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, ठीक है। सबसे पहले हम Q फाइंड करेंगे, तो 500 डिवाइडेड बाय प्राइस 10 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50, ठीक, Q हो गया। फिर Q1 भी फाइंड करेंगे, तो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय P1 हो गया, तो एक्सपेंडिचर तो 500 ही है, P1 हो गया है 5 रुपया, तो फिर आपका हो गया ये 100 रुपया। आप देखो Q से Q1 हो गया, मतलब ये बढ़ गया, ठीक है। प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, ये तो आपको पहले से पता चल ही गया होगा, ठीक है, कि प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, ठीक। नाउ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी हमको मिल जाएगा, Q1 माइनस Q, तो Q1 है 100 माइनस Q 50, तो ये 50, ठीक है। तो अब इधर हम सॉल्व करें प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। ED इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ईडी तो हमको फाइंड करना है, चेंज इन क्वांटिटी 50 रुपया है और क्वांटिटी कहाँ गया, क्यू कितना आया, अगेन 50 रुपया, इनटू प्राइस कितना है 10, चेंज इन प्राइस -5, ठीक है। तो ये कट गया 10 -5, ठीक है। तो ईडी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और माइनस क्या सिग्निफाई करता है आपको पता होगा, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये माइनस, ठीक है। नेगेटिव साइन डिनोट्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो ये वाला हम इधर करते हैं, इधर नहीं दिखता, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो, ठीक, 10 -5 हो गया तो -2 आ गया, ईडी इक्वल टू -2, और माइनस साइन क्या इंप्लाई करता है, क्या बताता है, नेगेटिव साइन denotes inverse relation between price and quantity demanded, ठीक है। नेगेटिव ईडी कितना आया, -2 आया है, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय -5 किए तो -2 ही आया, ठीक है। और माइनस मतलब नेगेटिव साइन क्या इंप्लाइज करता है, डिनोट करता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन पहले देखे होगे तो पता नहीं चल रहा होगा कैसे सॉल्व करना है, अब पता चला ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो पहले भी हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ देखो सॉल्व करो, ठीक है। अब यहां पे आकर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर कम्स टू एन एंड। आपको कैसा लगा नहीं पता, हमको मजा आया पढ़ा के, ठीक है। तो फिर चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय।